जो कंपटीशन सीखना चाहते हो ना, उसके लिए सबसे प्रायर है आपका फोकस। मैं भी नोटिस कर रही थी, सर आपको एड्रेस कर रहे थे और कुछ पेरेंट्स भी ये देख रहे थे कि वहां से कौन आ रहा है। तो यहीं से पता चल रहा है कि हमारी अटेंशन कितनी खराब है। हम सुनना चाह रहे हैं और हम सुन भी नहीं पा रहे। तो हम जब सीखने की बात करते हैं ना मैम, छोटे एज पर ही वो चीजें बहुत प्रायर होती है। छोटे बच्चों को आप डेली एक चीज सिखाएं कि भाई आपको हाथ जोड़ना है या विश करना है, तो वो ठीक है, लॉन्ग चलेगा उसके माइंड में। आप सुबह हाय हेलो चल रहा है, नहीं चल रहा है, उठ के आ गया मम्मी नाश्ता दे दो, तो ये चीजें सीखना पड़ता है कि आप, पता है आपको ऑलरेडी, आप पेरेंट्स हैं कि आप जहां से उसकी परवरिश जैसे ढाल रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग ढल रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद मोबाइल खरीद के लाया था, वो भी आपने ही दिया है। और ऐसा भी नहीं कि उसने रिचार्ज भी खुद करवाए थे, वो भी आप ही करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं कि हम उनकी जिद के आके झुक जाते हैं। आपके पेरेंट्स नहीं झुके थे, वो स्टिक लगा देते थे, अब वो जमाना भी नहीं, आप नहीं लगाते। तो बहुत चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं हमें हाथ में डिसीजन लेने पड़ते हैं इन चीजों को रोकने के लिए। फ्रॉम द कोविड पीरियड अगर हम देखें तो 2 साल, हम बोलते हैं कोविड 2 साल का है, आई डोंट थिंक कि वो 2 साल का है। उसकी वजह से बहुत टाइम बच्चों का वेस्ट हो गया है और आगे भी वेस्ट होगा, क्योंकि बच्चों को पहली बात तो सिटिंग ही नहीं पता। आप जो सर बता रहे हैं कि अभी जो टाइम हो गया वो वाकई 1-2 मिनट का हो गया। आप बोल रहे बच्चे पढ़ाई कर लो, उसको वो चैप्टर के मान लीजिए 14 क्वेश्चन, उसको तैयार है 14 क्वेश्चन, ठीक है। आपने बोला रिवाइज कर लो, उसने रिवाइज किया, ओपन किया, 5 मम्मी हो गया, पापा हो गया। ये क्या है? ये क्रैमिंग थी, उसको पता थी, उसने रीड किया। आप लिखवा के देखना 20 में से 20 भी दे देगा। बट अगर आप उससे मिलता जुलता उसी चैप्टर का आप नेट पे देखिए, कोई ओलंपियाड डाउनलोड कीजिए, कोई पेपर डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस पेपर, कंपटीशन पेपर, आप बोलना बेटा करना सॉल्व, वो मजा नहीं आएगा। जबकि वही चैप्टर तो है जो वो रट रहा है, फिर क्यों नहीं किया? डिटेल नहीं पढ़ते बच्चे, ध्यान से चीजों को समझते नहीं है। सब कुछ पता है, 20 में से 20 ला रहे हैं जी, मेरा बच्चा तो A1 है स्कूल में, यहाँ क्यों नहीं करता, या फोकस क्यों नहीं है, या कंपटीशन पैटर्न को उतने अच्छे से क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि बहुत चीजें अफेक्ट करती है, टाइम, अटेंशन, डिसिप्लिन। हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो है ओलंपियाड, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं। 12 to 13 ओलंपियाड्स हम कवर करते हैं। इन ओलंपियाड्स का सबसे ज्यादा मेन जो रहता है वो है आपकी फोकस। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बच्चा सीखता है। हर चीज में टफ लेवल भी होता है, इजी लेवल भी होता है, मीडिएट लेवल भी होता है, बच्चा वो भी सीख रहा है। आपको डेफिनेशंस के तौर पे चीजें पता है, पर जब आपके सामने आंसर उसके 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, आप उसमें नहीं चूज पाए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन था कि किलोग्राम मास की यूनिट क्या होती है। किलोग्राम सबको पता है, बट मैं सही बताऊं, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आप में से काफियों को पता भी होगा ये चीज, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। मैं बच्चों के माइंड पर बताती हूँ, आप उनका माइंड रख के मेरी बात सुनना। मैंने ऑप्शन में दिया KG कैपिटल KGS, एक छोटा KG और एक छोटा KGS। इसमें से सही यूनिट कौन सी है? हो गया कंफ्यूज? मोर देन 20 बच्चा तो कंफ्यूज लगेगा मुझे, शायद अभी भी कईयों को मेरी बात सुनकर लगा मैंने क्या पूछ लिया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी बच्चा कंफ्यूज है। तो है कुछ नहीं, देख रहे हैं उस चीज को, बट वो इतनी जल्दी देखा जाता है कि वो यहां नहीं रहता। अब हम जो तैयारी करवा रहे हैं, हम अभी बेसिक पे जा रहे हैं। हम NCERT सिलेबस को कंपटीशन तरीके से सिखाते हैं। जब हम NCERT को कंपटीशन का नाम देते हैं तो हम सब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ MCQ पे जाते हैं। सब्जेक्टिव वो सीख रहा है, 14-15 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के रट लिया, बट उसके बेसिस पे 200 से 300 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हर बार हम टेस्ट लेते हैं। हमारा सेशन अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम द अप्रैल टिल जन हमारा एक सेशन काउंट होता है, जिसमें हमारा सिलेबस में 5 मेन सब्जेक्ट्स जाते हैं। मुझे ये बताना पड़ेगा आपको, 5 मेन सब्जेक्ट्स में हमारे मैथ, साइंस, इंग्लिश का ग्रामर, SS, रीजनिंग, ये सब रहता है। तो इसमें बच्चे के स्कूल के काफी मेन सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, लैंग्वेजेस को छोड़कर। लाइक आप बोलते हैं मैम फ्रेंच है, कंप्यूटर्स है, जो भी है आपका, वो छोड़कर। अब इनके बेस पर जब हम ओलंपियाड्स तैयार करवाते हैं, तो जैसे मान लीजिए IMO है, मैथ्स का ओलंपियाड, ISO है, IOS है, 3 कंडक्टिंग बॉडीज हैं, यूनिफाइड, सिल्वर जोन, SOF। ये तीनों बॉडीज पेपर्स कंडक्ट करवाती हैं। मोर देन 12 पेपर्स कंडक्ट होते हैं। ISSO है, बहुत तरह के पेपर्स होते हैं। हर पेपर का एक मोटिव होता है कि बच्चा अपने कंसेप्ट्स को कितना क्लियर कर पाया है। सामने पड़ा है क्वेश्चन, सामने उसके आंसर्स है, पर राइट आंसर चूज नहीं कर पा रहा। मिलते जुलते आंसर्स होते हैं, वहां कंफ्यूज हो जाता है। होता है, हर एक में डिफरेंस होता है। चीजों को पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ो, बट उसको समझो भी, वो कहना क्या चाह रहा है। वहीं पर हम पेरेंट्स जो है नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ट्यूशंस हम जरूर भेजते हैं, वो आपकी भी अपनी है पॉइंट्स, जैसे भी आप सोचे
कि वहां भी जाना जरूरी है, बट हम कहीं ना कहीं आपको अगर बताएं तो ओलंपियाड से जुड़ने से बच्चे के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्लैरिटी और जो चीजों को सोचने का ढंग है वो बदलता है। इस तरह से वो धीरे धीरे तैयारी करेगा। आज उसको 1 साल लग रहा है ओलंपियाड में सीखने में, 2 साल लगे हैं, बट वो चीज उसको 9th में ओवरकम हो जाएगी। बजाय 9th में जाके वो कंपटीशन को फेस करेगा, वहां बहुत बच्चा है, उन बच्चों में से कंपटीशन को जीतना है या उसमें घुस जाना है। बट अगर हम उसको अर्ली स्टेजेस पे स्टार्ट कर दें तो शायद बच्चे के ऊपर वो चीज प्रेशराइज नहीं हो पाती। आपके और मेरे टाइम तक शायद हम लोग बात करते थे कि 9th-10th में आता है जी कंपटीशन, 9th-10th में जाएंगे, ऐसे ही होता था। मिडिल फैमिली, जो मिडिल फैमिलीज होती थी वो भी नहीं जाती थी, अच्छे खासे जाते थे। अब तो खैर सब जब बच्चे स्कूल्स में भेज रहे हैं तो हर कोई चाहेगा अभी कि जो नॉलेज है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाए। तो उसके लिए ही ओलंपियाड्स हमारा यहाँ स्टार्टअप हुआ है। ऑलरेडी 2 साल हो गए इस मार्केट में हमें सर के अंडर में काम करते हुए। तो हम बच्चे को बेसिक पे ही वर्क कर रहे हैं। तो आप भी अगर जुड़ना चाहें, जैसे भी आप का रहे, तो आप हमें बताइएगा, हमसे मिलिएगा, ताकि हम आपकी और बेहतर काउंसलिंग कर पाए। जितने ओलंपियाड्स बच्चा देगा उतना ही उसके लिए बहुत अच्छा है। वो अपने कंसेप्ट पे वर्क करेगा, बजाय कि कुछ क्वेश्चन सीखने से अच्छा बच्चा उस कंसेप्ट के साथ मल्टीपल क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा तरीके से सीख रहा है, जिसमें शॉर्टकट नहीं होता वही है जैसे हमारा सिस्टम होता है, जैसे समझाया जाता है, बट प्रैक्टिस उसमें बहुत जाती है। हम अप्रैल में सेशन स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमारी क्लासेस वाइंड अप हो जाती है, जिसमें हमारे टेस्ट भी चलते हैं विद रैंक। इसके बाद हमारे मॉक टेस्ट चलते हैं, यानी कि फुल सिलेबस के टेस्ट जो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर, दिसंबर, जैन, फुल सिलेबस के। ये तब तक रहेंगे जब तक हमारे ओलंपियाड्स होते हैं। जो ओलंपियाड्स मैं बात कर रही हूँ 12-13 ओलंपियाड्स, ये हम फॉर्म फिल करते हैं अगस्त में। ये ओलंपियाड्स कंडक्टिंग बॉडीज कंडक्ट करती है नवंबर में, नवंबर दिसंबर की डेट्स इसमें रहती है। तो ये सब हमारा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हम बच्चे के ना बहुत सिंपल बातों को उसको सिखाना है, उसको ये समझाना है कि आगे जाके चीजें आपको टफ ना लगे। इससे फार बेटर है कि आप उसको एक बार गो थ्रू करके जाइए।